हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों, दिल खोलकर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आई बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को एंड्रॉइड ऐप में देख रहे हैं तो अपने मित्रों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से बोले कि हमारा एंड्रॉइड जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को जो है जबरदस्त बनाएं। ठीक है, आज का वीडियो रहेगा मेरे दोस्तों अपना मैथमेटिक्स। देखिए, आज का वीडियो अपना रहने वाला है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में मेरे दोस्तों अपन बात करेंगे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS, तीनों ही एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उन क्लास 6 के लिए उनकी ये मैथमेटिक्स यहाँ रहने वाली है, इसकी अपन बात करेंगे। और चैप्टर रहेगा अपना कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग, मतलब कि टाइप्स ऑफ एंगल एंड एंगल्स जो है उसका टाइप एंड उसका एप्लीकेशन। ठीक है, ये अपना चैप्टर रहने वाला है। और ये सुविचार है, मोटिवेशन। ये मोटिवेशन जो है अपन ने कर लिया था और आज फिर जो है दूसरा अपन मोटिवेशन देके आपके सामने मैं जो है लेके आया हूं। आज का सुविचार देखिए, आज का मोटिवेशन कोड देखिए, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। क्या मेरे दोस्तों, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों, या तो अपने को मंजिल मिलेगी या फिर बहुत अच्छे जो है अपन मुसाफिर बन जाएंगे। तो आपको भी जो है कोशिश करते रहना है, मेहनत मेरे दोस्तों करते रहना है, मंजिल निश्चित ही जो है आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी सारी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं अपन ने और क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। आज 31 क्वेश्चन रहने वाला है। 30 तक क्वेश्चन जो है अपन ने कंप्लीट कर लेते हैं। 31 जो है क्वेश्चन जो है आज अपना यहाँ रहने वाला है। तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। 28, 29, 30 कौन सा है? दो संपूरक कोणों का अनुपात 4 बड़े कोण का मान होगा, ये कर लेता अपन ने, है ना। 31, ये 31 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। देखिए, 31वां प्रश्न आपके सामने है, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको, 31वें प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। देखिए भाई, आयत के सभी कोणों का योग होता है। क्या मेरे दोस्तों, आयत के सभी कोणों का योग होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि जो आपका रेक्टेंगल होता है, जो आपका रेक्टेंगल होता है मेरे दोस्तों, इसके जो सभी एंगल होते हैं, ऑल द एंगल्स, उनका सम कितना होता है, उनका जो सम है, योग है मेरे दोस्तों, वो कितना होता है। तो आप सभी को पता है जो आयत है उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? योग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये योगफल की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्यों होता है मेरे दोस्तों? आपको पता है, आयत जो होता है रेक्टेंगल, उसका प्रत्येक कोण, एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर 4 कोण होते हैं मेरे दोस्त। आयत के अंदर कितने होते हैं? 4, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 360 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आयत के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 32। कौन सा मेरे दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन है कि 179 डिग्री, 179 डिग्री का संपूरक कोण होगा। 179 डिग्री का संपूरक जो कोण है वो होगा, क्या होगा? 179 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 179 विल बी, मतलब 179 डिग्री है, उसका संपूरक कोण क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। अब मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जहां भी संपूरक नाम आ जाए, संपूरक मतलब कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? मतलब दो कोण है, 2 एंगल्स हैं, जिनका जो योग है सम, वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक कोण इसने इतना दे दिया, तो दूसरा कोण कितना होगा? इसमें इसको माइनस कर लेंगे ना। तो 180 डिग्री में से, 180 डिग्री में से 179 डिग्री माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री आ जाएगा। तो 1 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके। संपूरक, मैंने कहा था कि संपूरक पूछता है तो 180 में से घटा दो, और पूरक पूछता है तो 90 में से घटा दो। सिंपल सी बात है, पहले कर चुके। तो अच्छा क्वेश्चन था 32। आगे देखिए 33।
33वां प्रश्न आपके सामने है 33। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको क्या कहते हैं? एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, मतलब जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड, इज कॉल्ड। पूरक कोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। तो मेरे दोस्तों आपको पता है जो 90 डिग्री का कोण होता है, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसको अपन समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? समकोण, मतलब कि राइट एंगल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? 4 कथन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत बताना है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत बताना है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए इसके, पूरक कोण, मतलब 90 डिग्री योग वाले दो कोण, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है 90 डिग्री योग वाले, चलो इसको बाद में देखते हैं। आपको पता है 90 डिग्री योग वाले जो दो कोण होते हैं उनको पूरक कोण कहते हैं, बिल्कुल सही है। समकोण 190 डिग्री कोण, ये गलत है, ये असत्य है। असत्य छाटना है अपने को, तो ये असत्य है। समकोण 190 डिग्री कोण, 190 डिग्री का थोड़ी होता है मेरे दोस्त, 90 डिग्री का होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समपूरक कोण 180 डिग्री वाले दो कोण, ये भी सही है। 180 डिग्री वाले जो दो कोण होते हैं वो समपूरक, तो ये भी सत्य है, अपने को असत्य छाटना है, तो ये भी सही है। सरल कोण, सरल कोण होता है 80 डिग्री का। अब 80 डिग्री का सरल कोण थोड़ा, तो यार इसमें दो दो गलत कैसे है यार? ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है यार। देखो, सरल कोण 80 डिग्री का नहीं होता, सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें दो गलत दे रखे हैं यार। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें तो देखो बी भी असत्य है, और सरल कोण 180 डिग्री का होता है, 180 दे रखा है, यहाँ 80 दे रखा है, इसलिए ये भी असत्य है। देखिए इसमें देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल हुज सम 90 डिग्री सही है। राइट एंगल 91, अच्छा उसके ऊपर नहीं लगा, असत्य 190 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, दो दिए हुए हैं इसमें यार। फिर कोई बात नहीं, देखो भाई ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ऑप्शन सही कर लेते हैं, कोई सा भी। देखिए यहां से अपन बात करते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना है अपने को। अब इसमें दो असत्य हैं, ये भी असत्य हैं, ये भी असत्य हैं। तो अपन इसमें एक काम करते हैं, ये 80 डिग्री है ना, इसकी जगह अपन 180 डिग्री कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे दोस्तों? 180 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है, अब इसका आंसर निकालते हैं। अपन 180 डिग्री कर दिया मैंने। देखो निम्न में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? तो ये कह रहा है पूरक कोण। पूरक कोण किसका कहते हैं? 90 डिग्री वाले दो कोण, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सत्य है, ठीक है। आगे देखो, समकोण किसको कहते हैं? 190 डिग्री का कोण, ये गलत है ना, ये गलत है। 190 का थोड़ी ना समकोण, तो 90 का होता है। समपूरक कोण 180 डिग्री वाले दो कोण, ये भी आपका सत्य है ना। और सरल कोण 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये भी सत्य है आपका, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहा है कि कौन सा असत्य है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, तो असत्य कौन सा? यही तो हुआ, यही तो असत्य हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ये नहीं है, ध्यान रख लेना, ये असत्य नहीं है, ध्यान रख लेना, समझ गए। तो ये कह रहा है कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी असत्य है आपका। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है आपका असत्य है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेना, यहाँ पे वही करना पड़ेगा, 180 डिग्री करना पड़ेगा अपने को, है ना। टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं यार, टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं। टाइपिंग वाले बंदे जो कंटेंट राइटर, कंटेंट जो बनाते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं। ये 180 डिग्री कर लेंगे अपने यहाँ, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स बताना है। फॉल्स कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। तो देखो
पहला कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है आपका, ठीक है। अगला देखिए राइट एंगल, एंगल ऑफ 190 डिग्री। अब देखो 190 डिग्री राइट एंगल नहीं होता, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। आगे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल्स विद द सम ऑफ 180 डिग्री, ये सही है। जो सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं वो सम ऑफ 180 डिग्री होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। आगे देखिए स्ट्रेट एंगल, जो सरल कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये भी आपका ट्रू है ना, 180 डिग्री का होता है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स हटना है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो फॉल्स, फॉल्स कौन सा हुआ, ये हुआ फॉल्स। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। राइट एंगल, एंगल ऑफ 190 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देख, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जिस प्रश्न में फॉल्स की बात करें, असत्य की बात कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना। आगे देखिए 35वां प्रश्न, ये अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो 35वें क्वेश्चन की अपन यहां पे जो है बात करते हैं। 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो असत्य पूछेगा आपसे, और असत्य पूछते आपका गलत हो जाएगा। असत्य मतलब कि फॉल्स, असत्य मतलब कि फॉल्स की बात करेगा। जिसमें फॉल्स की बात करेगा उसमें आपकी गलत होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों रहेगी, ध्यान रख लेना। असत्य की जिसमें बात करेगा उसमें गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए अच्छी तरीके से देखना है। देखिए भाई, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन छांटना है अपने को, है ना, फॉल्स जो है अपने को इसमें देखना है। तो ऑप्शन ए देखिए, 180 डिग्री जो होता है, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा वृहत कोण होता है, बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है। जो वृहत कोण होता है आपका, जो वृहत कोण होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, वो क्या होता है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री से बड़ा ही तो होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा। मतलब कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका सत्य है, मतलब कि ये तो सत्य है, ट्रू है, ये तो टी लिख देता हूं मैं, ये तो ट्रू है ना। अगला देखो, संपूर्ण कोण 300 डिग्री का, ये गलत है मेरे दोस्तों। संपूर्ण कोण 300 डिग्री का थोड़ी होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल जो होता है वो 300 डिग्री का नहीं होता, 360 डिग्री का होता है। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। अगला देखिए आप आगे, जो न्यून कोण होता है आपका, क्या मेरे दोस्तों न्यून कोण होता है आपका एक्यूट एंगल, वो क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा, बिल्कुल सही है, सत्य है, ये भी आपका ट्रू है ना। जो एक्यूट एंगल होता है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। आगे देखिए डी ऑप्शन देखिए, जो अधिक कोण होता है आपका, अधिक कोण मतलब कि ऑप्टिक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका ट्रू है ना। 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो ये भी आपका ट्रू है। तो देखो ये भी आपका ट्रू है, ये ट्रू अपने को छांटना है असत्य, मतलब कि फॉल्स। फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स बी तो है, तो बी मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, जो बी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। संपूर्ण कोण, कौन सा मेरे दोस्तों, संपूर्ण कोण मतलब कि 300 डिग्री का नहीं होता, ये आपका गलत है, ये असत्य है ना। तो ये आपका जो है करेक्ट इसमें आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं, देखो अगर आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो कि इसमें मेरे दोस्तों कि इसका मतलब क्या है, देखो ये जो चिन्ह होता है ना, ये जो साइन होता है, ये हमेशा बड़ी संख्या को खाता है, या यूं समझ लो जिधर इसका मुंह चौड़ा है ना उधर हमेशा बड़ी संख्या होती है, जिधर मुंह चौड़ा है उधर बड़ी संख्या होती है। अब देखो इसका मुंह इधर चौड़ा है तो इधर बड़ी संख्या होगी, है ना, और इधर क्या होगी, छोटी संख्या होगी, ये ध्यान रखना है आपको। जिधर मुंह बड़ा चौड़ा है उधर हमेशा बड़ी संख्या होगी और इधर छोटी होगी। अब देखो इसका मुंह इधर चौड़ा है, इसका मुंह इधर चौड़ा है, देखो इधर, तो मतलब वृहत कौन बड़ा है इससे, ये है भाई, इधर बड़ा होगा ना, इसके इधर वाली संख्या बड़ी होती है, इधर वाली संख्या छोटी होती है, तो ये यूं है ना, तो इधर वाला बड़ा है, मतलब वृहत कौन बड़ा होता है किससे, 180 डिग्री से, ऐसे समझते हैं इसको। और देखो यहाँ देखो इसके इधर मुंह चौड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
भाई वृहद कोण है वो 360 डिग्री छोटा होता है, ये है। इसको समझो देखो, इधर इसका मुंह इधर इधर खुला हुआ है, मतलब है ना, इसका जो मुंह है इधर खुला हुआ है, मतलब कि ये बड़ा है किससे, 0 डिग्री से। कहने का मतलब न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसका मुंह इधर खुला है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे कि भाई जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। इधर वाला बड़ा है ना, बड़ा होता है। और देखो इधर कितना है, 180 डिग्री, तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा, मतलब कि जो अधिक कोण है वो 180 डिग्री छोटा होता है, ऐसे पढ़ते हैं, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये मैंने सारा समझा दिया कंप्लीट आपको। 20 का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री, ये असत्य है। कंप्लीट एंगल 300 डिग्री, ये जो है आपका असत्य है। आगे देखिए 36वां प्रश्न, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना, ये देखिए 36वां प्रश्न, 36 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मेरे दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने है डिस्प्ले पे। देखिए दिए गए चित्र अनुसार रेखाओं OA तथा OB के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ट्रू की बात कर रहा है। दो रेखाएं दी हुई आपको OA OB, इनके लिए इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है ना। अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, मतलब कि इस फिगर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इस फिगर में कौन सा स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्या है मेरे दोस्तों, ट्रू है। फॉर द लाइन्स OA एंड OB, मतलब कि OA OB जो 2 लाइन्स आपको गिवन है, इनके लिए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो देखो इन दोनों लाइनों को क्या कह सकते हैं अपन, दोनों लाइनों को क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, लंबवत है। दोनों लाइनें लंबवत है क्या, बिल्कुल है। समांतर है, नहीं है। बराबर है, नहीं है। और 100 डिग्री का कोण बनाती है, नहीं, ये गलत है। तीनों गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है और ये भी आपका असत्य है। तो ये सत्य हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो सत्य की बात करें, कौन सा कथन सत्य है, तो यही तो सत्य है, लंबवत है। देखो इसमें क्या है कि यहाँ इस प्रकार का साइन बन रहा है, देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ध्यान रखना जहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसको लंबवत बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको, लंबवत। जहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है ना उसको लंबवत बोलते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसको लंबवत बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, लंबवत बोलेंगे। तो देखो समांतर है क्या, ये दोनों रेखाएं समांतर है क्या, नहीं है। समांतर किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, एक रेखा ये और एक रेखा ये, जिनके बीच की दूरी बराबर हो वो समांतर होती है। तो समांतर थोड़ी है, समांतर ये नहीं है, ये रेखाएं समांतर नहीं है। समांतर कब होती, जब एक रेखा ऐसी है दूसरी भी ऐसी होती, या फिर समांतर कब होती, एक रेखा ऐसी है दूसरी भी ऐसी होती, तब समांतर होती। तो ये कह रहा है समांतर है, समांतर नहीं है। समांतर की कह रहा है कि समांतर है, समांतर नहीं है। तो ये तो जो है आपका, ये तो आपका असत्य हो जाएगा। बराबर है, बराबर भी नहीं है। बराबर कब मानोगे, बराबर तब मानते जैसे 10 सेंटीमीटर होती, ये 10 सेंटीमीटर होती और ये भी 10 सेंटीमीटर होती, या ये 5 सेंटीमीटर होती, 5 सेंटीमीटर, तब बराबर कह सकते थे। तो ये बराबर वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 100 डिग्री का कोण बना दी, नहीं 100 डिग्री का थोड़ी है, ये तो आपका 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का। कैसे पता चला, कैसे पता चला 90 डिग्री का है, यहां से पता चल रहा है इस साइन से कि 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये कह रहा है 100 डिग्री का है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो अपन ने यहाँ देखा, क्या देखा मेरे दोस्तों, यहाँ अपन ने देखा कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, बिल्कुल हैं। समांतर है क्या, नहीं है। बराबर है क्या, नहीं है। 100 डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं बनाती, ठीक है ना। तो कौन सा सत्य है, ट्रू कौन सा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ए इज परपेंडिकुलर। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान रख लेना, जो लंबवत होता है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक जो लाइन है, एक जो लाइन है उसके ऊपर सीधी खड़ी हुई जो लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं मेरे दोस्तों। कोई सा भी एक लाइन है उसके ऊपर एक सीधा बिल्कुल खड़ी हुई लाइन, वर्टिकल लाइन जो होती है वो उस पर परपेंडिकुलर होती है मेरे दोस्तों। तो ये कह रहा है कि बोथ लाइन्स इज परपेंडिकुलर, मतलब कि जो बोथ लाइन है, दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है मेरे दोस्तों। क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका ट्रू है ना। इज पैरेलल, पैरेलल नहीं है,
पैरेलल किसको बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं, मतलब कि इस वाली लाइन ऐसे लाइन हो उसको पैरेलल बोलते हैं, है ना। इक्वल मतलब बराबर है क्या, नहीं है। मेक्स एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, 100 डिग्री का कोण बना रही है क्या, नहीं बना रही। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है कौन सा, ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबवत है मतलब कि परपेंडिकुलर है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्तों। और आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को मेरे दोस्तों अंत तक देखा, इस चैप्टर के सारे आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखे, अच्छी तरीके से पढ़े, इसके लिए आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए मेरे दोस्तों, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खाते पीते रहिए और तैयारी को जो है और भी मजबूत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।